परमेश्वर का वचन जो है, ये 21 दिन की सामर्थी प्रार्थना यहां चल रही है। सैकड़े लोग आते हैं यहां प्रार्थना करने के लिए। जो व्यक्ति फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, वो क्या कर सकता है? आज मैं आपको बाइबल में वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अगर आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आज आप समझेंगे परमेश्वर के वचन से। घर बैठे सो रहा है, घर में फ्री है, कोई काम नहीं है, तो भी चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं आ रहा है, यह एक बंधन है। चर्च में आ रहा है, सो रहा है, वचन सुन नहीं रहा, यह एक बंधन है। चर्च में आ रहा है, वचन सुन रहा है, ताली बजा रहा है, लेकिन जब घर जाता है अंदर से खाली है। जैसा आया था वैसा वापस जा रहा है, यह एक बंधन है। इस बंधन को तोड़ने के लिए, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए, आपको कलीसिया में जागते रहना है। आपने देखा है वो जो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या करते हैं? एक फेंकता है और दूसरा पकड़ता है। ना पकड़े तो वो खिलाड़ी नहीं है, वो टीम में नहीं रह सकता। ऐसे ही जब मैं इधर से फेंकता हूं, आपने पकड़ना है, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये खेल है, बोलिए ये खेल है, ये खेल है। हाँ, वचन पकड़ेगा तो आपको सारी दुनिया देखेगी आप किधर खड़ा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुशी से आप खुशी से लेंगे तो दिया जाएगा। भले ही आप मरने वाले हैं तो भी खुश हो जाओ। आप मरेंगे नहीं, प्रभु का वचन कहता है आप जीवित रहेंगे। आमीन। प्रभु को एक मैसेज आया, यीशु मसीह को एक मैसेज आया, लाजर मरने वाला है। बोलो क्या था मैसेज? लाजर मरने वाला। और यीशु मसीह ने क्या बोला? ये बीमारी मौत की नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। मगर लाजर मर गया, लाजर मर गया। देखा, मैंने पहले ही बोला था लाजर मरने वाला है, क्यों नहीं आए? खबरदार, अब हमारे गांव में आए, मुझे फोन किया, मुझे मैसेज दिया, खबरदार अब ना आना, हमारा भाई मर चुका है, वो कब्र में है। अगर हमसे प्यार था क्यों नहीं आए यीशु? क्या आपका विश्वास ऐसा है? हम रोटियां पकाते थे, हमने कभी यह नहीं देखा शाम है, दोपहर है, रात है, क्या है, हम आपकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन हमारा भाई मर गया। कभी कभी हम भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन के साथ या परमेश्वर के दास के साथ पेश आते हैं, उनकी खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। हम मिलना चाहते थे, मिले नहीं आप। हम बताना चाहते थे, आपने सुना नहीं। सबसे नजदीक वाला परिवार वो था, मार्था, मरियम, लाजर। यीशु आए, फिर भी बहन, लाजर की बहन भाग के गई। यीशु, उसने सोचा नहीं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो यीशु जो आपके घर आता था, वो यीशु जिसके आप आगे पीछे घूमते थे, भाई मर गया तुम्हारा,
भाई मर गया, तब भी उन्होंने यीशु को छोड़ा। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को, ऐसे लोग चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए यीशु को। घर आओ गुरुजी, घर आओ। यीशु ने बोला घर नहीं, कब्र। हेलो, घर नहीं बोलो, कब्र। बहन ने कहा यीशु कब्र पर क्या करेंगे आप? उसने बोला तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। बोलो, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। दिल खुशी से बोलो, खोल के दिल बोलो, विश्वास से बोलो, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका भी कुछ गवा चुका है, आप कुछ खो चुके हैं, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम विश्वास करो आपको प्राप्त हो जाएगा। आमीन। आपने कुछ भी खो दिया है, जो आपका यीशु के पीछे चलते हुए गुम हो गया है, वो यीशु के पीछे ही चलने से वापस आएगा। आमीन। याद रखिए, यीशु को छोड़ने से वापस नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। घर नहीं, कहां जाना है? कब्र पे जाना है। बोला वहां तो बदबू आती होगी। हेलो, वहां तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके कामों में भी ऐसी रुकावट है और आपका दिमाग कहता वो हो नहीं सकते, और बाइबल कहती है ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप विश्वास करें और परमेश्वर आपके लिए कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आप भी बोलिए एक बार पूरे जोर से, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। आमीन। जिंदा परमेश्वर पर क्या आप विश्वास करते हैं? यस। तो आपके लाजर भी जिंदा होने वाले हैं। आमीन। यीशु वहां खड़े हैं, यहां आपका कुछ खो गया है। यीशु वहां खड़े हैं, यहां आप निराश हैं। यीशु वहां खड़े हैं, यहां लोग आपको टारगेट करते हैं। यीशु मसीह वो सब आपको वापस दिलाने वाले हैं। आज का संडे घर जाके डायरी पे नोट करिए, आप बड़ी आशीष के साथ वापस जाएंगे यहां से। आमीन। वाह, पवित्र आत्मा खुश हो रहे हैं। आपके विश्वास से ताली जोर से लगाई जरा। हालेलुया। और बोलो, मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं, मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं। पूरे दिल से, दिल से। मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं। Everything is possible in the name of Jesus Christ. It's possible in the name आमीन, आमीन। बोलो मैं मसीह में जिंदा हूं। मैं मसीह में जिंदा हूं। जोर से बोलो, मैं मसीह में जिंदा हूं। मैं मसीह में जिंदा हूं। जो जो कलीसिया में मरे हैं, मैं आज कहना चाहता हूं आप मसीह में आज ही जिंदा हो चुके हैं। आमीन। आज ही आप अपनी प्रार्थनाओं का आंसर स्वीकार करेंगे। आमीन। आज के बाद आपके रास्ते खुल चुके हैं, आमीन। क्योंकि यीशु आ चुके हैं। यस। और आप उसकी बहन की तरह आज इधर यीशु मसीह को मिलने के लिए आए हैं। आमीन। हालेलुया। मैं कह रहा हूं और तुम विश्वास करो, आपका लाजर जिंदा होने वाला है। कब्र पे कहां? हेलो, क्यों? वहां तो मुर्दे हैं, हम जीवित लोग कब्र पे क्यों जाएं? 10 साल पहले लोग डरते थे, बहुत डरते थे, आज भी डरते होंगे,
लेकिन हजारों साल पहले कब्रिस्तान देखो कैसा है। और यीशु कब्र के सामने गए और उनको बोला ऐसा करो, पत्थर हटाओ। हेलो, आप भी बोलेंगे? अगर यीशु, सवाल है, अगर यीशु मुर्दे को जिंदा करने के लिए आए हैं तो पत्थर क्यों नहीं हटा रहे? आप जैसे कई बुद्धिमान वहां खड़े होंगे, प्रभु आपने मुर्दा जिंदा करना, पत्थर भी खिसका दो। प्रभु पत्थर नहीं हटाते, पत्थर आप हटाएंगे और प्रभु आपके लिए आशीष की घोषणा करेंगे। आपके मन में पत्थर, आपके विचारों में पत्थर, आपके प्रभु के पीछे चलने में पत्थर, बहुत पत्थर हैं आपके जीवन में। अनाज्ञाकारी के पत्थर, विश्वास ना करने के पत्थर, प्रार्थना ना करने के पत्थर, वचन दिल में जमा ना करने के पत्थर, अपने प्रीस्ट की आवाज को ना सुनने के पत्थर, पत्थर ही पत्थर है आपके रास्ते में, ठेला तो खाएंगे। क्यों बोला था यीशु ने पत्थर हटाओ? क्योंकि बहन गांव में जाएगी, 10 लोगों को लेके आएगी। आइए एक बार पत्थर हटाना है कब्र से, और पूरे गांव में जो पता चल जाए उनका यीशु आया है। कुछ लोग पत्थर हटाना नहीं चाहते, पत्थर हटाएंगे लोगों को पता चल जाएगा पत्थर हटाना क्या है। दूसरे लोगों के साथ टाइम बर्बाद करना बंद कर देते हैं, दारू पीना बंद कर देते हैं, सिगरेट पीना बंद कर देते हैं, मजाक करना बंद कर देते हैं, गंदी गाली देना बंद कर देते हैं, सिनेमा जाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो क्रिकेट देखता है, हर मैच देखता है, बता देगा किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा, कौन कितने पे आउट हुआ, उसको सब मालूम है, सबके नाम मालूम है, ये खिलाड़ी कौन है, वो खिलाड़ी कौन है, इसको कितना इनाम मिला, उसको कितना इनाम मिला, मगर चर्च में नहीं आएगा, बिजी है। जब प्रार्थना करने का समय है, आप मैच देखता है, और जब आशीष लेने का समय है फिर आप रोता है, फिर बोलता है कौन परमेश्वर है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुमने माना ही कब परमेश्वर को? इधर स्पिरिचुअली युद्ध में आपको बुलाया जा रहा है कि आप आए, दुआ करें, प्रार्थना करें, मगर आप आता नहीं है, घर में बैठा है। प्रार्थना में आएंगे तो ये सामर्थी प्रार्थना आपके जीवन को बदल देंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पत्थर हटाया गया, बोलो पत्थर हटाया गया। पत्थर हटाया गया। हम भी पत्थर हटाते हैं, हम भी पत्थर हटाते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हमें विश्वास है वहां से बदबू नहीं, जब लाजर बाहर आएगा खुशबू आएगी। बदबू को खुशबू में बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन। आपका परमेश्वर है वो? यस। हाथ उठा के बोले आमीन, आमीन। क्योंकि आपके हाथ में ब्लेसिंग है। आमीन। जब आप बोलता है शैतान डरता है और आपकी हदों को छोड़ के भाग रहा है। आमीन। आप जितने सुंदर दिख रहे हैं, इससे 10 गुना आत्मिक रीति से आज प्रभु आपको सुंदरता में खड़े करने वाला है।
आप जितने सुंदर दिख रहे हैं, कितनी बार आपने आज आने से पहले आईने को देखा है, शीशा कितनी बार देखा है? क्योंकि आप सुंदर लगना चाहते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए हम रेडी होके आता है, लेकिन परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा और आत्मक रीति से आपको तैयार होना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल आईना है। बाइबल को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा गलती किधर है, रेड लाइट किधर जंप कर रहा है, बताएगा बाइबल आपको। और यीशु मसीह ने यहां बोला, मैं कहता हूं लाजर। लोगों ने सुना ये कौन है? मरे हुए आदमी को आवाज लगा रहा है। यीशु को क्या हो गया? आपके गुरु को क्या हो गया? मरे लोगों को आवाजें मार रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा। आप गलत व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। लोग भी आपको बोलते होंगे आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपका रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन यीशु ने वहां पुकारा, लाजर, मैं कहता हूं कब्र से बाहर आ जा। और बाइबल कहती है लाजर कब्र से बाहर आ गया। बाद में लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो गया। आपका गुरु, वाह जी वाह, आपका गुरु के जाइए, वाह जी वाह, आपका गुरु मुर्दे को आवाज लगाता है और मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। हम तो जानते नहीं थे आपके गुरु के विषय में। भाई इतनी ताकत है। गुरु की ताकत ने कब काम किया? जब घर वाले लोग रेडी हो गए पत्थर हटाने के लिए। बोलो आमीन। अगर आप रेडी हैं अपने जीवन का पत्थर हटाने के लिए, तो आपके लाजर भी जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। गरीबी आपके जीवन को छोड़ के ऐसे जाएगी जैसे हवा में बादल जाता है। बीमारी आपको छोड़ के ऐसे जाएगी जैसे घोड़ा दौड़ता है। अब प्रार्थना नहीं है, चर्च से प्यार नहीं है, प्रीस्ट की, प्रचारक की, खादम की इज्जत नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर डायरेक्ट फिल करता है, भरता है, एक को भी नहीं। उन्होंने अपने दास को निश्चित किया है कि लोगों को आशीष दें। तुमको यहां भेजा है, मानो ये तुम हमारी प्रजा हो। और परमेश्वर ने कहा है मुझे अपनी प्रजा के लिए वचन दे, मैं तुझे वचन दूंगा। अपनी प्रजा को आशीष दे, मैं उसको आशीष करूंगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, जिसको तू आशीष देगा मैं उससे, और जिसे तू श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। मैंने वचन कोट किया ताकि आपकी खोपड़ी में गलत विचार ना आए। मैं बता रहा था प्रार्थना करने वाला और फास्टिंग करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। अभी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आप दानियेल की बुक में जाइए, देखें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। उसका 6 उसका 25 में हम देखेंगे। Praise the Lord, hallelujah.